तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल और विल का प्रयोग। हम आपको बताएंगे कि सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसको हम बारी बारी समझाने वाले हैं। सेल के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, विल के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो इनको अलग अलग डिफरेंटली हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेल का प्रयोग हम पहले ले रहे हैं। नंबर 1, इसका प्रयोग हम नॉर्मल फ्यूचर में करते हैं। नॉर्मल फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में गा गी गे, जैसे मैं कल कानपुर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो इसको क्या करते हैं, आई और वी के साथ में करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और विल को आई और वी के साथ लगाते हैं। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन के करता है, इनके साथ में हम हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं कल कानपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। आई शैल लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट टर्म लगाएंगे, और उसके बाद में पूरा जो भी बचा हुआ रेस्ट पार्ट है। अगला सेंटेंस ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बाज़ार में सब्जियां खरीदूंगा, या हम बाज़ार में सब्जियां खरीदेंगे। तो मैं बाज़ार में सब्जियां खरीदूंगा तो बनेगा आई शैल बाय द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। या हम बाज़ार में सब्जियां खरीदेंगे तो हम के लिए भी आ जाएगा ये, तो वी शैल बाय द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो इस तरह से हम शैल का प्रयोग साधारण अर्थ में भी कर सकते हैं। अच्छा, शैल का दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। शैल का दूसरा प्रयोग है किसी की इच्छा जानने के लिए, किसी के मन को टटोलने के लिए। जैसे इच्छा जानने के लिए किस तरह से, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊं। तो क्या करेंगे, आप इच्छा जान रहे हैं किसी से, किसी के मन की बात जानना चाहते हैं किसी को, तो क्या करेंगे, शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। इसमें शुड का भी आप यूज कर सकते हैं और शैल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगला है, क्या यह थैला मैं यहाँ रख दूँ। अब किसी की इच्छा जानी है या किसी की आज्ञा लेनी है, किसी से कुछ राय लेनी है, तो क्या यह थैला मैं यहाँ रख दूँ। शैल आई पुट दिस बैग हियर। शैल आई पुट दिस बैग हियर। यहाँ पे आपने किसी से आज्ञा ली है, किसी से अनुमति ली है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं टीवी बंद कर दूँ। किसी की इच्छा जाननी चाहिए आपने, क्या मैं टीवी बंद कर दूँ। तो शैल आई स्विच ऑफ द टीवी। शैल आई स्विच ऑफ द टीवी। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें एग्जाम्पल है, हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। किसी से आप पूछ रहे हैं, किसी से आप रिक्वेस्टली पूछ रहे हैं, या किसी से आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, प्रश्न भी आप पूछ रहे हैं और मन की बात भी जानना चाहते हैं, तो वेयर शैल वी गो इन द हॉलीडेज। वेयर शैल वी गो इन द हॉलीडेज। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं आपके साथ चलूं। तो यहाँ पर आप शुड का भी यूज कर सकते हैं और शैल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे, क्या मैं आपके साथ चलूं। शैल आई कम विथ यू। शैल आई कम विथ यू। शैल आई कम विथ यू या शुड आई कम विथ यू, दोनों आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि शैल का प्रयोग इच्छा जानने के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं शैल के प्रयोग और कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखिए, शैल का प्रयोग सलाह, सजेशन या एडवाइस देने के लिए, या सलाह मांगने के लिए, या सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए। जैसे, या कोई आज्ञा दो या आज्ञा लो, इसलिए यहाँ पर शैल का हम यूज करते हैं। क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। यदि किसी से आपको कहना है कि क्या मैं ऐसा काम कर दूं, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, तो आप निवेदन भी कर रहे हैं और उससे प्रश्न भी कर रहे हैं, उसकी आज्ञा भी लेना चाहते हैं, और एक अंतर्मन से आप उसको सजेशन भी दे रहे हैं, सलाह मांग भी रहे हैं। तो क्या करेंगे, शैल आई शट द डोर। शैल आई शट द डोर। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, आज हम कहाँ जाएंगे। अगर किसी के मन की बात जाननी हो, किसी से कुछ पूछना हो, तो फिर आप शैल का यूज़ करें। आज हम कहाँ जाएंगे। जैसे, वेयर शैल वी गो टुडे। वेयर शैल वी गो टुडे।
अगर आप प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी को अपनी बात, अपना मत रखना चाहते हैं किसी के लिए, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो क्या हम कुछ पीने चलें, क्या हम कुछ पीने चलें, ये प्रस्ताव है। आपने प्रपोजल किया है, आपने प्रस्ताव रखा है, तो इसमें भी आप शैल का यूज कर सकते हैं। गो फॉर अ ड्रिंक, शैल वी गो फॉर अ ड्रिंक, ये आपने प्रस्ताव दिया। अच्छा, शैल का प्रयोग और कहाँ करते हैं? तो शैल का प्रयोग आवश्यकता या दृढ़ता दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे मैं वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए हूँगा, मतलब आप परेशान ना हो, आप चिंता ना करो, तो मैं वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए हूँगा, यानी यहाँ पर प्रतिबद्धता दर्शा रहा है या दृढ़ता दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपको शैल का यूज करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, मैं वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए हूँगा, आई शैल बी देयर फॉर योर हेल्प, आई शैल बी देयर फॉर योर हेल्प। इसी तरह से अगला है एग्जाम्पल, कोई कर्मचारी कार्यालय में धूम्रपान नहीं करेगा, कोई कर्मचारी कार्यालय में धूम्रपान नहीं करेगा। कोई वैधानिक चेतावनी देनी है तो उसमें भी आप करते हैं शैल का यूज। कोई कर्मचारी कार्यालय में धूम्रपान नहीं करेगा, यहाँ पर आप शैल का यूज करते हैं। तो नो एम्प्लॉय शैल स्मोक इन द ऑफिस, नो एम्प्लॉय शैल स्मोक इन द ऑफिस। इस तरह की अगर आप वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं तो भी आप शैल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बिल का प्रयोग। आपने शैल का प्रयोग सीख लिया, शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया, इसी तरह से बहुत सारे प्रयोग होते हैं शैल के। अब यहाँ बिल का प्रयोग आप देखें, बिल का मतलब बिग गागी के फ्यूचर में, नॉर्मल फ्यूचर में आप गागी के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग आई वी के छोड़कर, नॉर्मल फ्यूचर में आई वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे वे कल आगरा जाएंगे, वे कल आगरा जाएंगे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें आप सब्जेक्ट दे है तो दे विल गो टू आगरा टुमारो, दे विल गो टू आगरा टुमारो। तो यहाँ पर आपने दे के साथ में विल का प्रयोग कर दिया। आई और वी को छोड़कर नॉर्मल फ्यूचर में अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे दूसरा, वह तुम्हारी सहायता करेगा, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। तो यहाँ पर ही के साथ में आपने कर दिया विल का प्रयोग, गागी के, वह तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, दूसरा रहा ये दृढ़ता दर्शाने में, जहाँ पर किसी बात पर जोर दिया जाए, फोर्स दिया जाए, दृढ़ता दर्शाई जाए या आबद्धता दर्शाई जाए, तो फिर वहाँ पर आप शैल का विल का प्रयोग करेंगे। जैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। अब यहाँ अवश्य दिखाया, दृढ़ता दिखाई, दृढ़ता को दर्शाया है, तो फिर आप यहाँ पर जो है विल का यूज करेंगे। कैसे? डोंट वरी, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, आप यहाँ पर विल का प्रयोग जरूर करेंगे। डोंट वरी या डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। वैसे आप देखा नॉर्मल फ्यूचर में आई के साथ में और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आपने आवश्यकता दृढ़ता दर्शाई, इसलिए आई के साथ में विल का यूज हमने कर दिया है। इसी तरह से होता है। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें अपनी पुस्तकें अवश्य दूंगा। अगर किसी बात की दृढ़ता दर्शाई जाए, कोई प्रॉमिस किया जाए, कोई वचनबद्धता दर्शाई जाए, तो भी आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपनी पुस्तकें अवश्य दूंगा, यहाँ पर दृढ़ता दर्शाई, तो प्रॉमिस दर्शाया, आई विल गिव यू माई बुक्स, आई विल गिव यू माई बुक्स। ठीक है, यहाँ पर अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं लगेगी, बल्कि आप वहाँ पर आई के साथ में विल का यूज कर देंगे, तो इसका मतलब पूरा हो जाता है। जैसे नंबर 3 में आदत बताने में, अगर आप आदत बताने में कुछ सेंटेंस अंग्रेजी बनाना चाहते, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी बनाते समय किसी भी सब्जेक्ट के सामने विल का प्रयोग करना होगा। जैसे लड़के लड़कियों को घूरेंगे, लड़के लड़कियों को घूरेंगे, तो क्या करोगे? द बॉयज़ विल स्टेयर एट द गर्ल्स, द बॉयज़ विल स्टेयर एट द गर्ल्स, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा होता ही है, ये आदत है, इसलिए आप यहाँ पर विल का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट यहाँ द बॉयज़ है या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इस तरह की अगर आदत वाली बात आए तब भी आप विल का यूज कर देंगे। अगला सेंटेंस है, जैसे लड़कियाँ एक समूह में चुप नहीं रहती हैं, या लड़कियाँ एक समूह में चुप नहीं रहेंगी, तो द गर्ल्स इन ए ग्रुप विल नॉट कीप क्वाइट, द गर्ल्स इन ए ग्रुप विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियाँ एक समूह में चुप नहीं रहेंगी या चुप नहीं रहती। तो यहाँ पर आप गर्ल्स ये लिखा, द गर्ल्स इन ए ग्रुप विल नॉट, ये लड़कियों की आदत है, क्योंकि लड़कियाँ एक समूह में अगर बैठी हैं तो चुप नहीं रह सकती हैं।
तो ये हैप्चुअल एक्शन उनका है, उनकी आदत है, इसलिए यहाँ पर आप विल का यूज कर सकते हैं, विल का यूज़ कर देंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे यूजेज हैं आई वी के साथ, जैसे आपने सेल लगा दिया, आंसर विल लगा दिया, तो इस तरह से बहुत सारे यूजेज हैं इनके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने इसको बताने का भरसक प्रयास किया है कि सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।